कक्षा 10th के सभी बच्चों का संतोष दांगी चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं अंग्रेजी का जो फुल सॉल्यूशन, आज मैं आपको वार्षिक परीक्षा का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों कल आपको 80 नंबर का पेपर आया था, 3 घंटे उसमें टाइमिंग था। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आंसर पैसेज आया था बच्चों, और यहाँ पर 4 ऑप्शंस थे। इन ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस आपने को देना था। तो पहला प्रश्न था, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर ए चाइल्ड। भाई जो बच्चे के लिए है ना, अनुशासन क्या है। तो बच्चे के लिए जो अनुशासन है ना, वो अनुशासन ही फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक्स हिम ए फिट सिटीजन, यानी कि पहला वाला बच्चों आपका यहां पर आंसर राइट होगा। दूसरा प्रश्न, व्हाट इविल्स डज अ चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स, यानी कि जो दूसरा प्रश्न है उसका राइट आंसर बन जाएगा कैच कोल्ड एंड फॉल इल, यानी कि दूसरे का बी ऑप्शन आपका सही होगा। तीसरा प्रश्न देखेंगे, व्हाट आर गुड हैबिट्स, यानी कि अच्छी आदत क्या है। तो जो अच्छी आदत है वो अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजूरियस, यानी कि जो सी ऑप्शन से आपका बच्चों यहां पर सही होगा। गिव ए सुटेबल टाइटल, यानी कि यहां पर अपने को सुटेबल टाइटल देना था। तो इंपॉर्टेंट ऑफ डिसिप्लिन, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। व्हाट डज स्पॉइल्ड मीन, स्पॉइल्ड मीन्स होता है बच्चों नष्ट करना। तो यहां पर उसका मतलब अपने को बताना था। तो डेस्ट्रॉयड मतलब भी होता है नष्ट करना, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर फिर आपको पार्ट 2, यानी कि इसी में, यानी कि पैसेज नंबर 2 5 नंबर का फिर आया था। और इससे पहले की बच्चों हमने, यानी कि एग्जाम से पहले उस रात्रि को आपको इन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में आपसे डिस्कस किया था, और सेम टू सेम उसी पैटर्न पर 100% यहां पर प्रश्न पूछे गए हैं। आइए देख लेते हैं इनके आंसर। द मेन सोर्स ऑफ गार्बेज इन प्रेजेंट कंडीशन आर, जो वर्तमान स्थिति है, जो उसमें उसके वर्तमान स्थिति में मुख्य स्रोत, यानी कि कूड़ा कचरा जो है उसका मुख्य स्रोत कहां से आता है, यानी कि कहां से शुरू होता है कूड़ा कचरा। तो इसका आंसर बन जाएगा प्यारे बच्चों हाउस होल्ड थिंग्स, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लीव्स कैन एनरिच फर्टिलाइजर, यानी कि जो दूसरा प्रश्न है उसका करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका बी ऑप्शन एकदम सही है। द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिसाइकल्ड। तो मैं इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपसे माफी चाहूंगा, क्योंकि मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मेरे से मिस्टेक हो गया था। मिस्टेक इसलिए हो गया था बच्चों, मैं नाउन फॉर्म नहीं समझा और मैंने वर्ब फॉर्म सीधा सा समझ लिया, और उसका रिसाइकल्ड मैंने आंसर दे दिया, रिसाइकल। तो लेकिन यहां पर नाउन फॉर्म की यदि बात करते हैं, यानी कि संज्ञा के रूप की यदि बात करते हैं बच्चों, तो इसका आंसर बी ही इसका आंसर राइट होगा। ये देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4, गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियरेस्ट। नियरेस्ट मीन्स होता है समीपता, तो उसका मतलब अपने को बताना है। तो उसका राइट आंसर बन जाएगा बच्चों क्लोज्ड, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गार्बेज कैन बी रिफ्यूज्ड बाय, तो इसका आंसर प्यारे बच्चों, यानी कि 5वें का आंसर बन जाएगा रिसेल्ड। क्यों, और मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि हमारा जो चैनल से इस पर 100% रियल सॉल्यूशन आपको चैनल पर रिसर्च करने पर मिलेगा। और हाल ही में यदि आपका संस्कृत का पेपर अभी तक नहीं हुआ है तो उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम चैनल पर विजिट करने पर हम मिल जाएंगे। A to Z सॉल्यूशन आपको उस पर मिलेगा, ठीक है। देख लेते तीसरा प्रश्न, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहां पर अपने को बच्चों यहां पर टाइटल छाटना था और नोट्स बनाना था। तो टाइटल में आपका देखो गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ऊपर पूरा डिपेंड करता है ये। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्यारे बच्चों यहां पर आपका ये टाइटल हो जाएगा, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आपका टाइटल बन जाएगा। और उसके बाद में नोट्स में आपको यहां पर नोट्स बनाना था, ठीक है। और पॉइंट में आपको नोट्स बनाना था। यहां पर आपका ये प्रश्न पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एब्रिविएशन भी पूछ रहा है तो आपको पॉइंट में एब्रिविएशन देना था। नेक्स्ट नंबर 4 की बात करें तो देखो बच्चों, इस वाला जो एप्लीकेशन आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछा गया है, हमारी जो भविष्यवाणी है उस भविष्यवाणी में 100% यहां पर देखने को मिला है। बुक बैंक का एप्लीकेशन अपने को यहां पर लिखना था, जो कि मैंने एग्जाम से पहले ही आपको इंपोर्टेंट बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि लेटर यहां पर आया था ओआर में, राइट अ लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडी। आपके अध्ययन के बारे में अपने पिताजी को एक पत्र लिखना था, ठीक है। उसके नेक्स्ट नंबर 5 देखेंगे। तो नेक्स्ट नंबर 5 की भी मैं घोषणा पहले ही से कर चुका था कि आपको साइंस का निबंध एग्जाम में देखने को, और आपके लिए एक वरदान भी है ये वंडर ऑफ साइंस का निबंध, जो कि एग्जाम में आपको आया है। अच्छा, एक और समझने वाली बात है कि ये यदि किसी बच्चे को यदि ये नहीं याद था तो वैल्यू ऑफ द गेम्स स्पोर्ट्स ऊपर वाला चैप्टर्स दे रखा है, यानी कि ये वाला चैप्टर्स यहां भी इसमें से कुछ लाइंस वो उठा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नंबर 6। तो नंबर 6 यहां पर लुक एट विजुअल इनपुट
बिलो एंड प्रोडक्ट ए स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट इट, राइट इन 75 वर्ड्स। तो 75 यानी कि 75 वर्ड्स में बच्चों अपने को इस ताजमहल के ऊपर लिखना था। नेक्स्ट नंबर सी, तो मैं इस यहाँ पर एक या दो क्वेश्चन से मैं से मिस्टेक हो गया था, कल जल्दी के अभाव के कारण मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि अगेन यहाँ पर आपको इसीलिए वीडियो में बना रहा हूं और यहाँ पर आपको 100% रियल सॉल्यूशन मिले, इसलिए आपको ये आंसर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, तो ठीक है, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स पहला जो प्रश्न आया था, वी टू सर्वे अवर नेशन, भाई हमें हमारे राष्ट्र की आज्ञा का पालन करना चाहिए, राष्ट्र की सेवा करना चाहिए, हमें हमारे राष्ट्र की सेवा करना चाहिए। तो यहां पर बच्चों इसका राइट आंसर बन जाएगा आउट, यानी कि पहला जो प्रश्न है, पहले प्रश्न में आंसर आ जाएगा आपका आउट। क्या बन जाएगा? पहले प्रश्न में आउट आंसर आपका आ जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, है ना, तो यहां पर दूसरा जो प्रश्न है बहुत ही फेमस चर्चित उदाहरण है, ठीक है, लेकिन मिस्टेक हो गया था, मैं उसे मैंने ध्यान नहीं, जबकि ये तो बच्चे को बताया कि भाई इसमें दूसरे में ऑप्शन आपका आएगा, यानी कि जो दूसरा प्रश्न है उसमें में आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तीसरा देख लेते ही, दे आया है, इस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की ओर सेंटेंस जा रहा है, इसलिए बच्चों यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न तीसरा प्रश्न है इसमें प्ले आएगा, यानी कि तीसरे का आंसर प्यारे बच्चों सिर्फ प्ले ही तीसरे का आंसर होगा। चौथा देख लेते हैं, तीसरे का आंसर प्ले होगा। चौथा देख लेते हैं, आई हैव बीन हर मंडे, है ना, यानी कि इसमें यहां पर क्या आया है? पॉइंट ऑफ द टाइम आया है, और पॉइंट ऑफ द टाइम यदि आया है तो उसमें सिंपल सी बात है, यहां पर सिंस का यूज होगा, ठीक है। यहां पर पॉइंट ऑफ द टाइम आया है, इसका मतलब इसमें सिंस का यूज होगा, जो कि इस चैप्टर को मैं बहुत ही पहले से ऑलरेडी समझा चुका हूं। नंबर 5 देखेंगे, आई एम नॉट अफ्रेड टू डाई या आई एम नॉट अफ्रेड टू डेथ, भाई मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता, इसका मतलब बच्चों नंबर 5 में आपका ऑफ आंसर करेक्ट होगा। नंबर 6 देखेंगे, लुक योर लिप, वैसे तो है ना यानी 5 शायद आपको इसमें से करना था, लेकिन फिर भी आप सारे आंसर देख लीजिए। लुक योर लिप, तो लुक योर लिप यानी कि नंबर 6 के आंसर की बात करते हैं बच्चों, तो B4 इसमें B4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 7 यदि देखते हैं तो ही हैज 1 रुपी, यहां पर आपका 1 जो है ये आर्टिकल का प्रश्न था, और जैसे ही बच्चों हम यदि 1 लिखते हैं तो वह जो शब्द है वह अपने आप में एक व्यंजन शब्द है, और व्यंजन के साथ में हमेशा ए आर्टिकल का प्रयोग होता है, मतलब आपका इसमें करेक्ट आंसर बन जाएगा ए। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 8, डूज डायरेक्टेड के प्रश्न यहां पर आए थे। नेगेटिव क्वेश्चंस बच्चों यहां पर अपने को सेंटेंस में बनाना था, जो कि मैंने पहले भी बहुत अच्छे से इस प्रश्न को समझाया है, बहुत ही सिंपल है, बट बच्चा इसमें गच्छा मार जाता है, ठीक है। यहां पर देखेंगे पहला प्रश्न, इसका आंसर मैं यहां लिख देता हूं, दे और डिड आया है प्यारे बच्चों, यानी कि यहां पर ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसका मतलब मैं इसमें यदि नेगेटिव यदि बनाऊंगा तो डिड नॉट का प्रयोग करूंगा, और जो डिड है मैन वर्ब, ये जो डिड है मैन वर्ब, इससे डू हो जाएगा, और देयर वर्क वैसा का वैसे हो जाएगा, देयर वर्क वैसा का वैसे हो जाएगा। पहला प्रश्न का आंसर। दूसरा प्रश्न जानेंगे, माय मदर इज कुकिंग फूड, इंटरोगेटिव बनाना है, बहुत ही सरल और आसान, जो कि मैंने आपको बनाकर बताया था पहले भी, है ना, बहुत अच्छे से समझाया भी सही। सब्जेक्ट के पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लेना है, और उसके बाद में माय मदर, उसके बाद में माय मदर, और फिर कुकिंग, माय मदर कुकिंग फूड, और लास्ट में बच्चों यहां पर इसमें क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आ जाएगा, इज माय मदर कुकिंग फूड, आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। यानी कि क्या करना है, सिर्फ आपको ये इज है सब्जेक्ट के पहले यहां पर लिखना थी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना था, आपका आंसर बन जाएगा। नंबर 3 के आंसर की यदि बात करते हैं तो मुझे अलग अलग प्रकार से इसके आंसर सर्च करने पर पाए जा रहे हैं, लेकिन यदि हम इसके आंसर की यदि बात करते हैं बच्चों, तो इसको बिगिनिंग करना था, यानी कि ईट शब्द से आपको शुरू करना था, तो यहां पर इसका आंसर मैं लिख देता हूं। सबसे पहले मैं प्यारे बच्चों क्या करूंगा, ईट सब्जेक्ट लूंगा, और उसके बाद में ईट के बाद में इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करूंगा, ए गुड एक्सरसाइज वैसा का वैसा ही लिखूंगा, ए गुड एक्सरसाइज है ना, और उसके बाद में क्या करूंगा, यानी कि टू जोड़ूंगा, और ये जो मेन वर्ब है स्विमिंग, इसका V1 हो जाएगा, यानी कि स्विम हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, इट इज ए गुड एक्सरसाइज टू स्विम, ठीक है, ये आपका इसका करेक्ट आंसर है। बट यदि जहां तक मेरा नॉलेज कहता है, यदि आप इसका आंसर इट इज ए गुड एक्सरसाइज स्विमिंग, सॉरी इट इज
इट इज स्विमिंग ए गुड एक्सरसाइज। यदि आप इसका आंसर ऐसे भी देते हैं तो भी आपका आंसर सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, यानी कि नरेशन वाला प्रश्न बच्चों यहाँ पर आया था। तो इसका आंसर यदि जानेंगे हम, सबसे पहले तो सब्जेक्ट लेंगे, यानी कि प्रीति इसमें सब्जेक्ट था, मैंने प्रीति लिख दिया। और उसके बाद में यहाँ पर सेड आया है तो सेड का सेड ही होगा, प्रीति सेड, और दोनों इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, उसके स्थान पर डेट लगा देंगे। और उसके बाद में इशिता वैसा का वैसा ही लिखेंगे, इशिता इज ना, इशिता यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है तो पास्ट कंटिन्यूस यानी कि अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगी, यानी कि वास लग जाएगा। और उसके बाद में वर्किंग हम वैसा का वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। यानी कि पूरा आंसर आप लोगों का बन जाएगा प्रीति सेड दैट इशिता वाज वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नंबर 5, द बॉक्स इज वेरी हैवी ही कैन नॉट लिफ्ट इट। तो कुछ नहीं करना था प्यारे बच्चों, इसमें पहले तो वेरी हटाना था, वेरी के स्थान पर आपको सो लगाना था, और जो दोनों सेंटेंस हैं दोनों सेंटेंस को दैट से जोड़ना था, आपका पूरा करेक्ट आंसर बन जाएगा। द बॉक्स इज सो हैवी दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट। आगे देखते हैं नंबर 6। नंबर 6 में क्या करना था बच्चों, ईफ हटाना था और उसके स्थान पर अनलेस लगाना था। और यहाँ पर जैसे आप ईफ हटाते हैं और उसके स्थान पर अनलेस यदि लगाते हैं तो यहाँ पर आपको विल के बाद में नॉट लगाना था। बट जहाँ तक मेरा अनुमान कहता है कि यदि आपने नहीं भी लगाया तो भी आपका आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, ही वॉज ड्राइविंग ए पिक्चर, यानी कि जैसे आप इसका पैसिव बनाते हैं, इस वक्त आपके सेंटेंस में वाज आया है, इसका मतलब ये प्यारे बच्चों यहाँ पर ये सेंटेंस जो है आपका ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का उदाहरण है। यदि हम इसका पैसिव यदि बनाते हैं तो सेम टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, जो कि मैंने एग्जाम से पहले इसको बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है। तो सबसे पहले मैं इसमें ऑब्जेक्ट उठाऊंगा, ए पिक्चर मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए पिक्चर लिखूंगा और उसके बाद में वाज वैसा का वैसे ही लगाऊंगा। और ए पिक्चर के साथ में यदि सेम टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है तो बिंग का प्रयोग होगा। और यहाँ पर ड्रा जो है ड्रा की थर्ड फॉर्म का यूज हो जाएगा बच्चों। और उसके बाद में बाय प्रपोजिशन वर्ड, और सी से बच्चों हो जाएगा आपका हर, सी से हो जाएगा हर, है ना। एक बार फिर आंसर मिला लीजिए, ए पिक्चर वाज बिंग डाउन बाय हर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन डी, ठीक है। और हम आपको बताएंगे बच्चों कि आने वाले टाइमिंग में आपका संस्कृत का पेपर है और संस्कृत के पेपर के इंपोर्टेंट आपको समय से पहले ही बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न आपको मिल जाएंगे। और यहां पर जानेंगे हमने प्रश्न क्रमांक 9 के आंसर। लेंचो रोटा लेटर, लेंचो ने पत्र किसको लिखा था, तो भगवान को लिखा था, यानी कि गॉड, बी ऑप्शन करेक्ट है। हाउ मेनी ब्रदर्स डिड द यंग सीगुल हैव, तो 2 ब्रदर्स, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही। हु वाज विद द यंग सीगल ऑन लेग, तो इसका आंसर बन जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि यहां पर आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर 4 देखेंगे, द वोमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर, तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा स्ट्रेंगली, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। एंस, हालांकि इसमें कहीं डी भी बताया जा रहा है, आप इसे चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर, एन बेस्ट फ्रेंड वाज, तो एन का जो बेस्ट फ्रेंड था बच्चों वो था सी ऑप्शन, यानी कि उसकी डायरी। आगे नंबर 6 देखेंगे, ब्रेड फेंकिंग आर पॉपुलर इन, यानी कि यहां पर पॉपुलर है वो है गोवा में। आगे बढ़ जाते हैं, वांडा नंबर 10 प्रश्न आपको आया था अनसीन पैसेज वाला, फुल नेम ऑफ बाउंस वाज, तो उसका फुल नेम था प्यारे बच्चों विली बाउंस, यानी कि बी ऑप्शन सही। नाउन, नंबर ऑफ रूम इन द विच वांडा स्टडी हार, तो 13 रूम्स, यानी कि डी ऑप्शन प्यारे बच्चों एकदम करेक्ट होगा। नंबर 3 देखेंगे, हु वेंट टू होम अलोन, तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़े, यानी कि यहां पर बी में आपको पोएम्स मिली थी, तो पोएम्स देख लेते हैं। व्हाट हैज हैपेंड टू द बॉय, में ना लड़के को क्या हुआ था, तो वह बहुत दुखी हुआ था। दुखी इसलिए हुआ था क्योंकि उसकी जो बॉल थी वो गुम हो चुकी थी और वो पानी में जाकर पानी में चली गई थी। इसका मतलब यहां पर आपका सी ऑप्शन प्यारे बच्चों राइट हो जाएगा। विच वर्ड मीन्स द सेम इज मैरिली, मैरिली मतलब होता है खुशी, तो इसका आंसर बन जाएगा जॉवली, यानी कि इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन एकदम राइट। नेक्स्ट नंबर 3, द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल, इट इज इन द, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा वाटर, यानी कि कहां गई थी उसकी बॉल, पानी में। फिर उसके बाद में ये प्रश्न क्वेश्चन आंसर जो कि मैं इंपॉर्टेंट का सीरीज आप लोगों को दिया था, वहां से आप जाकर चेक कर लें,
है ना, आपके आंसर कितने नंबर के सही है। आई होप आपको बच्चों ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मित्रों में इसको शेयर करो, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए, क्योंकि मैं आपको 9 से लगाकर तो 12वीं तक, यानी कि आपको 10th, अभी आप 10th का तैयारी करवा रहे हैं, 11th 12th है ना, सभी एग्जाम की 12th तक की सभी एग्जाम की तैयारी आपको हमारे चैनल यानी कि संतोष दांगी इंग्लिश चैनल के माध्यम से, संतोष दांगी इंग्लिश चैनल के माध्यम से हम आप तक सारे रियल सॉल्यूशन एग्जाम के सारे रियल सॉल्यूशन सभी एग्जामों के आप तक पहुंचाते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद में नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।